हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हैप्पी होली आप सभी को। ईश्वर करे आपके जीवन में अपार धन संपत्ति सुख वैभव आपके जीवन पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे। यहाँ पर एक स्टोरी आ रही कि एक ऐसी महिला की कहानी मैं फील कर रही हूँ जिन्होंने भर भर के लोगों को प्यार लुटाया, भर भर के लोगों को रिस्पेक्ट दी, केयर की, और उसका कोई भी सगा जो अपना लॉयल होता है ऐसा उसे कोई नहीं मिला। और अभी मैं उस महिला की एनर्जी या फिर उस मेल की एनर्जी में ये देख पा रही हूँ कि आपने पूरी तरीके से लाइफस्टाइल को चेंज कर डाला है। आपका तौर तरीका, आपका पहनने का, आपका खाना पीना, हर कुछ बहुत ज़्यादा बदल चुका है, राइट। और ये भी है कि आपके पास अपार धन संपत्ति की एनर्जी है और ये आपने अपने दम पर और बहुत परिश्रम किया है आपने, और बहुत आपने दिल में झेला है, अपने दिलों में बहुत कुछ छुपा के रखा है। मैं ऐसी एनर्जी को कैरी कर रही हूँ, कैच कर रही हूँ। तो अगर आप इनमें से हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग में बने रहिएगा। ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। थैंक यू। तो वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने कभी आपके खिलाफ़ बुरा बोला था, वो लोग पछता रहे हैं के बारे में जिन्होंने लोगों के साथ तालमेल बिठा के आपके बारे में अपशब्द बोला था। देखो वो रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत दुखी है अंदर से कि उन्होंने आपको कभी ललकारा था या कभी आपको कम आंका था, फिर आपको बहुत टारगेट किया था, हर जगह आपको टारगेट किया था। तो ऐसे लोग पछता रहे हैं। ये डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने ऐसा कर्म किया था आपके साथ, या ये लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और किस मुंह से कहे, किस मुंह से बताए कि इन्होंने आपका बुरा किया था। आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे थे ये इसका ही हाथ था आपके जीवन में, किस मुंह से कहे। और किसी पर्सन को ऐसा भी रियलाइज हो रहा है कि उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके ग्रुप में से किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया था, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया था, राइट। लेकिन अभी इसको दर्द हो रहा है, इसके दिल में दर्द हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों को पता तो आपको चल ही गया था कि ये कौन लोग हैं। और अब आप इसको सामने से बोलते हो कि तुम्हें जितनी ताकत लगानी है तुम लगा लो, तुमको जहाँ जाना है जाओ, 10 जगह जाना है तो 10 जगह जाके देख लो, लेकिन जाओ। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी वाली खेल चल रही है आपकी तरफ से। तो इसमें बंदे जो है वो उसकी चाल जो है आपने पकड़ ली है और वो मजबूर फील कर रहे हैं और रिग्रेट में है। और इसे लग रहा है कि आप इससे प्यार नहीं करते हो, या फिर आप अब शायद समझौता नहीं करना चाहते हो। इन लोगों की ये फीलिंग्स है आपको लेकर के, कोई भी प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इन लोगों ने जितना दिल में दर्द दिया था, अब आप इसके चंगुल में नहीं फंस रहे हो। ये लोग बातें कर रहे हैं, ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपने अकेले अपनी दुनिया बनाई है, आपने अकेले अपने बच्चों को और अपने घर को संभाला है। आप बहुत थके हुए मुझे दिख रहे हो, पैर में दर्द हो रहा है या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है या बॉडी पेन हो रही है, थोड़ी सी थकावट है किसी के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और आपका मन चिड़चिड़ा सा कर रहा है और आपको ये भी लग रहा है कुछ लोगों को कि ये शायद ये जो लोग हैं आपके आसपास के लोग, इसे सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम चाहिए और आपका शरीर चाहिए, आपकी आत्मा से इसे कोई लेना देना नहीं, आपके पैसे चाहिए। आप क्या फ़ील कर रहे हो उससे इसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा फील कर रहे हो। और आप मजबूरी में मुझे लगता है कि कोई काम कर रहे हो, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और आपको ये भी लग रहा है कि ये लोग जो है मुझसे काम निकलवाने के वास्ते अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या आपको ऐसा भी फील हो रहा है। बताना मुझे ये किसकी एनर्जी है। आपको ये भी लग रहा है कि आपको मालूम है कि किसे बहुत मज़ा आ रहा है मुझे दर्द में देख करके, और ये आपके घर के लोग भी हैं
और ये कोई पर्सन की भी एनर्जी है जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया और ये अब चाहता है कि आप अपने जीवन में, क्योंकि इसके रोकने से भी आप रुक नहीं रहे हो और इसके बुरा चाहने से भी आपके जीवन में आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है जो ये चाह रहे हैं। पर बहुत लांछन लगाया लेकिन आप पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। ओह गॉड, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये कोई पर्सन है जो आपको सरेंडर करने जा रहा है। ये आपसे डर रहा है, ये यकीन मानो ये अंदर से आपसे डर रहा है। तो आपकी तरफ से मुझे लगता है कि इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने का फोर्स आप नहीं करोगे या ज़्यादा आप मतलब इसके पीछे नहीं पड़ोगे कि इसको मुझे अब सुधार ही देना है या फिर ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। ये सब एनर्जी से आप बाहर निकल गए हो। तो वक्त का पहिया घूम रहा है और धीरे धीरे करके जीवन में शुरुआत हो रही है। आपको थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर के डर होता है कभी कभी कि आगे क्या होगा, आगे कैसे जीवन चलेगा, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, ये पर्सन नहीं साथ रहेगा तो क्या होगा। थोड़ी सी जो है फ्यूचर की टेंशन आपकी तरफ से मुझे दिख रही है। लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार, आपके सपने बड़े बड़े हैं और आप कोई लूजर नहीं हो उन लोगों की तरह। आप अपने जीवन में अपने लाइफ स्टाइल में डूबे रहते हो। कौन क्या कर रहा है कोई ज़रूरत नहीं आपको ताका झांकी करने की। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप थोड़े से डर रहे हो फ्यूचर को लेकर के कि आगे क्या होगा। और लेकिन आप निकल जाओगे और निकालने वाला आप खुद हो। आप खुद की हेल्प कर रहे हो इन दिनों डियर, आप खुद की हेल्प कर रहे हो। जाने अनजाने में आप खुद की हेल्प कर रहे हो। और हो सकता है कि आप आईना देख रहे हो, मिरर देख रहे हो और अपने बारे में अच्छा बोल रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रही है। और ये सुपर, आप अगर दिन भर में कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उनमें से ये भी एक बहुत सुपर है, बहुत अच्छा काम है। आप कभी भी अपने बारे में निगेटिव नहीं बोलना आज से। अगर आप मिरर में देख के अपने बारे में अच्छा बोल रहे हो तो ये तो ब्लेसिंग है और आप वैसे ही धीरे धीरे बनने लगोगे। आपकी पर्सनालिटी वैसे ही, सोच भी वैसे ही काम करने लगेगी। तो मिरर अफर्मेशन है जो आप कर रहे हो। लेकिन आप अपने जीवन को बहुत ही यहाँ से निकाल रहे हो और बहुत ही दुख वाली जो कहानी है वो कभी कभी आपको याद आ जाती है और जिसने आपको दुख दिया वो भी याद आ जाती है। आपको जीवन में मुझे लगता है कि अगर आपने स्टडी की है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी या तो कुछ लोगों की अधूरी स्टडी रह गई होगी जिम्मेदारियों को निभाने के पीछे, या फिर किसी ने उस तरीके से आपको सपोर्ट किया ही नहीं वरना आप आज बहुत ज़्यादा कुछ बन गए होते। आपके अंदर वो इंसानियत है, आपके अंदर वो परिपक्वता है, मेहनत है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को गिल्ट में मत डालना। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े पोस्ट के पर्सन हैं यहाँ पर जो कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर हायर एजुकेशन लिया है आपने ज़रूर। आप टीचर हो सकते हैं या आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, आप एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर आपका ड्रीम या फिर आपके फैमिली, आपके बच्चे बन सकते हैं। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। लेकिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आई ही, राइट। और यहाँ तक आप पहुँचने के पहले आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स को हटाया भी है। आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरों से गुजरा। रास्तों में बहुत रुकावटें आए और आपने हर रुकावट का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ किया। तो आप कभी किसी ऐसे पर्सन के प्रति अट्रैक्ट हो गए थे जिसका होना ज़रूरी नहीं था आपके लाइफ में, लेकिन ये एक नसीब ही है या फिर ये अपना कर्मा ही है कि आप ऐसे पर्सन के पीछे बंधे थे, या फिर ऐसी फैमिली में आपने जन्म लिया, या फिर आपने ऐसी फैमिली में एंट्री की और बहुत जल्दीबाजी से, अगर आपने फ़ैसला लिया था तो बहुत जल्दीबाजी से हुआ होगा। ये डेविल जो है आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये आपसे कुछ कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये बहुत ही तेज़ी से आपके जीवन में तरक्की देख रहा है और इस पर्सन ने आपको
बहुत ज़्यादा आंखें दिखाई होगी अगर इस पर आप डिपेंड थे कि इसके पैसे से आपका गुजारा हो। अगर ये आपकी फ़ीमेल है, पार्टनर है, तो भी ये चाहती थी कि पूरा कंट्रोल इसके हाथ में हो। आप हमेशा पैसों के लिए हाथ फैलाओ इसके पास, चाहे आप ही क्यों ना कमाते हो तो भी आप इससे पैसे मांगो। और ये भी है कि ये कहीं ना कहीं पैसे जो है गलत जगह पर भी खर्च करता होगा, या दूसरी जगह पर, या दूसरों को पैसे देता होगा, जो ये दो घर चला रहा है, 2 फैमिली चला रहा है, या फिर कुछ तो है जहाँ पर ये मैनेज कर नहीं पा रहा है पैसों को, राइट। इस बंदे को पैसे मैनेज करना, सदुपयोग करना नहीं आया, और ये तेज़ी से आपके जीवन में तरक्की देख रहा है। इसने जितना आपका हिस्सा, मुझे लगता है कि आपका हिस्सा इसने किसी और को दिया, आपसे छुप के किसी और के घर में घर भरा पैसों से, और चुपके मिलना आपके खिलाफ लोगों को, आपको छोड़कर बाकी सबको ताड़ना, राइट। आप फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र है, आप कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ये हमेशा दूसरों को ही देखेंगी, दूसरों को ही अच्छा देखेगा। तो ये पर्सन आपको ये देख रहा है कि बहुत तेज़ी से आप इस पर प्रहार कर रहे हो, या फिर इससे रिवेंज ले रहे हो, इससे बदला ले रहे हो आप। ये पर्सन ये देख रहा है, और ये अपने अतीत को याद कर रहा है कि कैसे इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था पैसों को लेकर के, और आपको छोड़कर। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत पैसे ही लुटाए हैं। दूसरों को खुश करने में इन्होंने अपनी जीवन लगा दी थी, और ये पर्सन को लगता है कि आप पर कुदरत का जो है वो आशीर्वाद है। आपकी तरक्की से ये जल रहे हैं, आपकी उम्र को लेकर के भी इससे जेलसी है, चाहे आप इससे उम्र में ज़्यादा हो, आपकी उम्र से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप जीवन से प्रचुर ऐसे पर्सन हो जिसमें जीवन दिखता है, जिसमें उमंग है, कुछ करने की साहस है, तो इससे बहुत कलेजे पर सांप लौटता है। आपकी आंखों में जब जीवन जीने की उत्साह देखता है ये, आपको जैसे जैसे ये आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, वैसे इसके जो वो फड़फड़ा रहा है, इसका जैसे दिया कैसे बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो सेम अभी आपको देखकर इसके वो फड़फड़ा रहे, राइट। और इससे बहुत चुभ रहा है, और इससे ये पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत विश्वासघात किया था, और आपको कोई सपोर्ट नहीं किया था, और कोई सपोर्ट करने वाला है भी नहीं। आप किसी को कुछ बोलोगे तो कोई आप पर यकीन भी नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में आपने जीवन गुजारा है, और बहुत टॉर्चर किया था आपको इन लोगों ने। लेकिन कहते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो। तो आपके अच्छे कर्म से आपने अपना दिन बदला है, राइट। आज आप देने वालों में से हो। आज इतनी बरकत है, आप जहाँ जाओगे लक्ष्मी वहाँ आएगी, बरकत वहाँ आएगा, ईश्वर का आशीर्वाद वहाँ आएगा। इतने पैसे आएंगे कि आपको पैसे छुपाने पड़ेंगे, राइट। और ईश्वर करे आपको कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो पैसों को लेकर के आपके जीवन में भाग्य खुलता हुआ मुझे दिख रहा है, और आप मांगने वालों ऐसे लोगों के पास कभी मांगोगे नहीं। इतना तो ज़रूर रहेगा कि आपका गुजारा होगा। ईश्वर करे कि आपके पास इतना सच में हो कि आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो, और वो मुझे दिख रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग 7-8 साल के बाद सेटल होने वाले हो फाइनेंस को लेकर के, राइट। और आपका जो सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपका जो ज्ञान है वो अंधकार को मिटा रहा है, और वो पर्सन चाहता था कि आप अंधकार में रहो, कि रोशनी उस इंसान के वजूद को, उसके षड्यंत्र को ख़त्म कर रही है, राइट। तो ये देख रहे हैं कि कैसे आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो था, और ये यकीन नहीं कर पा रहे कि आप वही पर्सन हो जिसको इन्होंने इतना कंट्रोल करके रखा था। क्या वही पर्सन हो जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था? आपके या तो
आपकी बातें सबको चुभ रही होगी, या फिर आप जो कहते होंगे आपके कहने का कोई यकीन नहीं करता होगा, आपको कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता होगा, यहाँ तक कि आपके खुद के मायके वाले या खुद के फैमिली भी मुझे लगता है कि इस डेविल पर्सन की बातों में यकीन करते होंगे और आपको ही जिम्मेदार ठहराते होंगे, और ऐसे सिचुएशन से आपने सरवाइव करके यहाँ तक आप पहुँचे हो। आज आपकी ज़रूरत आपकी फैमिली को है और इस पर्सन को भी, राइट। आज ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे हो, ये ईश्वर की कृपा है। आपका जो पताका है, आपका परचम, वो फिर भी लहराया, इसके लाख बुरा चाहने के बाद भी लहराया। ईश्वर का आशीर्वाद है आपके जीवन में, इसमें कोई डाउट नहीं। आपकी तरक्की से इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है और ये चाहते हैं कि आपके साथ आपको थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाए, क्योंकि इसको शर्म आ रही है, कि कैसे सॉरी बोले, या फिर कैसे इन्होंने जो जुल्म आपके ऊपर किए हैं वो कैसे मुंह से निकाले, राइट। और इसे डर है, ये किसी प्रकार की आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं या फिर अपनी आदत लगाना चाहते हैं। ये प्यार से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले ये डर से, धमकी से, ऐसे गुस्सा दिखाकर आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन ये अब आपको प्यार लुटाकर, प्यार दिखाकर कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब आप इतने होशियार हो चुके हो कि इसके जाल में फंसोगे नहीं और इसे पता भी नहीं चलेगा। ये पर्सन चाहता है कि आपके मन में इस पर्सन के प्रति जो भी कठोरता है, जो भी कसक है, जो भी मन में क्या बोलते उसको, मलाल, ऐसा कुछ जो हरकतें इन्होंने की थी और लोगों के साथ मिलकर के, ये चाहते हैं कि वो सब कुछ आप भूल जाओ, इसकी काली करतूतों को भूल जाओ, इन्होंने जो आपके साथ किया था वो भूल जाओ। ये यही चाहते हैं और इसकी दिल से ख्वाहिश है कि आप इससे दिल से नफ़रत ना करें, और ये भी चाहते हैं कि आप इसे छोड़कर ना जाए, या फिर अगर आप दूर हो तो फिर भी आप कभी ना कभी लौट के आ जाओ इसके जीवन में। इसे मालूम है कि आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी तरीके से परचम लहरा रही है, तो भाग्य का जो पहिया है वो आपके जीवन में चल रहा है। ये आपका जीवन का सबसे लकी टाइम है। इस टाइम पर आपके जीवन में नए रिश्ते और नए धन, संपत्ति, भूमि, वाहन, ये सब जीवन में कमाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और ये ही वो टाइम है जो इन सभी लोगों को आपकी तरक्की देखते हुए इसको अपना कर्मा याद आ रहा है। जो भी इन्होंने चालें चली थी, ये चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से, इन्हें ये भी लगता है कि आपने इसकी जो गेम है वो ओवर कर दी है, बहुत हो गया, और इसका कोई भी साजिश या षड्यंत्र आपको इनसिक्योर फील करा ही नहीं सकता। बल्कि इस पर्सन को लगता है कि आपने इसका गेम ओवर कर दिया है और इसे इस बात से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, छोटा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि आपका कहीं वेट कर रहे हैं, आपसे कोई बात करना चाहते हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन हो, या फिर ये आपके साथ खुलकर बात करना चाहते हैं कहीं बैठकर, राइट। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो आप देख रहे हो, ऐसा है कुछ यहाँ पर, ओके। तो ऐसे पर्सन हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे पर्सन है जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल होने के लिए इंटरेस्ट रखता है, और ये कोई एडिक्शन है इसको, या तो इसको फिज़िकल होने का एडिक्शन है, या फिर इसको बाहर ऐसा है कि ये बाहर देखते रहते हैं ऐसे काम के लिए। ऐसा कोई पर्सन मैं देख रही हूँ कि आप कितना भी हैंडसम हो, कितनी भी आप ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये दूसरों को ताड़ता रहता है, या फिर दूसरों को प्रायोरिटी देता रहता है, या दूसरों की लाइफ से कंपेयर करता रहता है, और इस बात का आपको बहुत दुख है, और आपने बहुत टाइम तक वेट किया था कि ये पर्सन सुधर जाए, या फिर इसकी ये आदत सुधर जाए कि काबिल ये लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लोग आपको डिज़र्व नहीं कर सकते, राइट। आप इसको कहीं ना कहीं अपने पैरों के नीचे कदमों में रख रहे हो। ऐसे लोगों को बहुत हो गया इसका, और इससे पता है कि आप इसे कुछ नहीं समझते हो, क्योंकि ये पर्सन डिज़र्व ही नहीं करता आप जैसे
केयरिंग और लॉयल पार्टनर। इस पर्सन को मालूम है कि आपके जीवन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, अगर ज़रूरत भी है तो कोई इज्जत नहीं है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है, राइट। आपने आज ही थोड़ी सी मेकअप की होगी, या तो लाइट मेकअप, या थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बन ठन के रहने के लिए थोड़ा सा आपकी जो मूड स्विंग्स है वो बेहतर हो जाए, इसके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लाइट मेकअप भी कर लिया कीजिए कभी कभी। अपने आप को भूल मत जाना, ज़रा शीशे में देखना, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके रखना। अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए ये भी एक उपाय ही है, राइट। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप अपने रियल वैल्यू को जानो और आप इतने स्मार्ट दिखो, क्योंकि ये सब हेटर है आपके खुशियों के। हो सकता है कि ऐसे कोई पर्सन है आपके अगल बगल जो सिर्फ और सिर्फ उसे फिजिकल होने से लेना देना है। ऐसे किसी पर्सन को मैं देख रही हूँ जो बात बात पर ड्रामा क्रिएट करता है। अगर आप उसे ना बोल दो तो भी उसे प्रॉब्लम है, हाँ बोलो तो भी उसे प्रॉब्लम है। और पर्सन है जो आपको बहुत ही आपके फिगर की तारीफ़ कर रहा है, आपकी बॉडी की तारीफ़ कर रहा है, आपकी फिज़िकल लुक्स। बहुत ही स्मार्टली आपने उसके झांसे से बाहर निकले हो और उस झूठे को आपने पकड़ लिया है। आपने बहुत स्मार्ट तरीके से अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी की वजह से किसी झूठे और फरेब इंसान को, हो सकता है कि आगे जाकर के आप किसी प्रकार के डिप्रेशन में फंस सकते थे या मुसीबत में फंस सकते थे। तो यहाँ पर किसी प्रकार की स्पेल हुई है आपके इंटीमेसी, इन सब चीज़ों पर किसी प्रकार की। तो वहाँ पर आपको अवेयर किया गया है टाइम पर कि अगर किसी की सोच थी कि कभी जैसे आपको सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए प्यार के नाम पर ऐसी चीज़ें हो, तो वहाँ से आपको बचाया गया है और ऐसे लोगों को आपसे दूर किया गया है। तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको हो सकता है कि कोई पर्सन आगे जा कर के आपको बहुत प्रॉब्लम में ला सकता था और उससे आपको बचाया गया है। आपके हेटर्स 24 घंटे आप पर ध्यान रखते हैं और ये लोग फेक सॉरी बोलते हैं। फेक कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब बकवास करते रहते हैं आपके हेटर्स। हो सकता है कि आपके घर में हो सकता है इन्होंने कभी फ्लावर दिया हो या फिर फ्लावर तोड़ने आता हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो स्माइल करता है जो काफ़ी फेक है। ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, और ये पर्सन पागल हो रहा है कि आप उसको सीरियस लिया करो। कोई टोटली अपने आप को ड्रामा कंपनी का मालिक समझता है और आपको हमेशा कॉपी करता रहता है। चाहे आप जो भी काम करो, आप जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसे कॉपी करना है उसको। आप जो भी काम में हाथ बटाते हो उसमें ये लोग नुक्स निकालते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करते हैं या बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आप कितना भी कोई भी काम अच्छा कर लो, उसकी नज़र में वो अच्छा नहीं रहेगा, उसका खुद का काम महान रहेगा और दूसरों के काम में वो नुक्स निकालते फिरेंगे। हेटर्स को लगता है कि आपको छेड़ना बेकार है, आपके साथ पंगा लेना बेकार है, क्योंकि आपका नुकसान तो होने से रहा। ठीक है, तो हेटर्स अपना कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच रहे हैं। आपके आसपास ऐसे एनर्जी है जो खुद ही अब रास्ते से हटने के लिए मजबूर हो गई है। कोई हेटर्स है जो अपने रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ओ माय गॉड, तो कोई ओल्ड पर्सन है जो आपसे डर रहा है, या फिर आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और ये बड़ा आदमी या बड़ा पर्सन आपको अपने से ज़्यादा पावर में देख रहा है और आप इस पर्सन को स्मार्टली हैंडल कर रहे हो, इसको इसकी जगह दिखा रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था या फिर लोगों को पैसे दे करके आपके खिलाफ कुछ एविडेंस क्रिएट किया था, या फिर आपके खिलाफ मुझे लगता है कि गवाह तैयार किया था, कुछ तो किया था इस पर्सन ने। और ये इतना भी आपके साथ डरा हुआ है अंदर से बहुत ज़्यादा, इससे लग रहा है कि आप इसकी सत्ता छीनने के लिए आपका एक आवाज़ उठाना ही काफ़ी है। इस पर्सन के साथ कोई ना कोई आपका रिश्ता ज़रूर है, आप किसी रिश्ते में हो इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन ने बहुत सताया है आपको।
अब इस पर्सन को आपकी तरफ झुकाव फील हो रहा है, या फिर अब जाकर के आपके प्यार की और सम्मान की वैल्यू हो रही है। अभी इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए, आपने इनको कितना प्यार दिया, इज्जत दिया, या फिर दूसरों को छोड़कर आप इसके पास आए, और अभी जाकर के इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और आपने इसको रियलाइज़ करवाने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ ये पर्सन लगातार आपको सफल देख रहे हैं। इसे लग रहा है कि आपके जीवन में पैसों की बारिश हो रही है या फिर सफल हो रही है, और ये पर्सन उसमें डूब रहा है। ये पर्सन डूब रहा है, आपके जीवन में बारिश हो रही है, उस बाढ़ में इसकी ईगो बह रही है। आपके सफल होने से इसकी ईगो चली गई है, राइट। बहुत ज़्यादा फाइटिंग की थी इस पर्सन ने, और अभी भी इसकी जो, इसे लगता है कि अब आपके जीवन में कितना भी हाथ पांव मारेंगे इसका कुछ नहीं चलने वाला। ये पर्सन आज ऐसा सोच रहा है। वो कितना भी आपको रोकने की कोशिश कर ले, आप रुकने वाले नहीं हो। अब आप वही करोगे जो आप चाहते हो। आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं वो लोग जिन्हें चाहकर के भी आप इतना इजीली माफ़ नहीं कर सकते, और ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इन्होंने जितना आपके साथ विश्वासघात किया उसके लिए इसे माफ़ कर दिया जाए, उनकी हेल्प करो। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प चाहते हैं, या इन्हें मालूम है कि आपके जीवन रूपी पेड़ को काटने में इनका हाथ है। इन्होंने ऊपर से पानी डाला और अंदर से आपकी जड़ को काटा, ताकि लोगों को लगे कि विलन आप हो। उन्होंने तो आपका हमेशा अच्छा किया है। तो ऐसे लोग अभी माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। वो पर्सन जिन्होंने आपको एक औजार समझा, लोगों के सामने एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए आपको एक औजार समझा, ये अभी इतने ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं आपके सामने। ये आपके नेम फेम को लगातार आगे बढ़ते देख करके बहुत ही इसका जो रंग है, मन है, और ही बेकार हो रहा है। बहुत ही बेकार हो रहा है। वो वर्ड भी नहीं बोल सकती। आपकी कामयाबी चीख चीख कर इसकी औकात दिखा रही है। या इन लोगों ने जितना आपको दुख दिया, जितना आपकी खुशियों को चोरी किया, जितना आपको अलग थलग करके निराश किया, उतना ही आपने अपने जीवन को सही रास्ते पर, सही लोगों के पास, सही समय पर सही डिसीजन लेकर कामयाब बनाई। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने आप जैसे महान पर्सन के आगे, या फिर आप ऐसे पर्सन हो जिसे सब कुछ आता है पर वो दिखाता नहीं है, जिसके पास सब कुछ है वो चीख चीख के नहीं बताता है। तो ऐसे पर्सन के साथ इन्होंने बहुत शो ऑफ किया, और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने ललकारा होगा, या फिर आपको बद्दुआएं दी होंगी, आपको श्राप दिया होगा, या फिर आपके सपनों को तोड़ने की धमकी दी होगी। आपको इसकी काली करतूतें मालूम है, इसके बावजूद भी आपके चेहरे पर जरा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आपकी जगह कोई और होता तो वो शायद उसका चेहरा बिगड़ चुका होता, या फिर उसके मतलब होते ना कि जब हम अपना केयर नहीं करते तो हमारा शरीर ख़राब हो जाता है, हमारे दिमाग में मतलब उत्साह नहीं रहती है, चेहरे पर चमक नहीं रहती है। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपके जैसा ये 10 लोगों से मिल जाए तो भी आपका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता आपका और दूसरों के साथ। आपके चेहरे में एक डिवाइन टच है यार, और थोड़ी सी बेबी स्किन भी है यहाँ पर किसी की। आपके लिप काफ़ी सॉफ्ट है और बेबी स्किन है, बेबी फेस है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। आपका कलर कोई भी हो, आपकी उम्र कैसी भी हो, लेकिन आपके चेहरे में एक डिवाइन टच 100% है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पीठ पीछे ये क्या करते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो क्या ये खेल खेलते हैं।
अब इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है कि अब आप इसके लिए क्या राय रखते हो और अपने जीवन में क्या डिसीजन लेते हो। आपको ये लगातार अपने जीवन में फ़ाइट करते हुए देख रहे हैं, एक फाइटर की एनर्जी में आपके हेटर्स आपको देख रहे हैं। आप लगातार अपने जीवन में एक नया एम्पायर क्रिएट कर रहे हो, अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए धन अर्जित कर रहे हो और ऐसे बुरा चाहने वालों को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। आप ऐसे निगेटिव पर्सन को फटकार रहे हो। आपके डबल चेहरे देख कर के आपके हेटर्स बहुत डरे हुए हैं और आपको वो चाह कर के भी बदल नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप उसके साथ उसके जैसा ही बिहेव कर रहे हो, जैसा जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। आप इन दिनों अपने हेटर से दूर रहते हो या फिर आप दूर जाने के बाद इसे भूल जाओगे, ऐसा कुछ आपके हेटर्स या कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। और इस पर्सन को लग रहा है कि क्यों नहीं आपकी उन्होंने कद्र की, टाइम रहते उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं किया। उन्हें अपनी बिहेवियर के वजह से शर्मिंदगी फील हो रही है और बहुत ही वाहियात गंदा मजाक ईश्वर की नज़रों में उन्होंने आपके साथ किया था। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। बाकी सभी का, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी एनर्जी है, तो आपका बहुत अच्छा टाइम आया है और आप इसे सेलिब्रेट कीजिए। आने वाला है, आ चुका है बहुत सारे जीवन में। यस, आप लोग आपको हाई वैल्यू में देख रहे हैं, आपकी पावर हाई है और आपके पास नज़दीक आने से लोग सोचते हैं, आपसे परमिशन लेते हैं या फिर सोच समझ के आपसे बातें करते हैं कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आप हर्ट ना हो जाओ। यानी कि वो आपकी वैल्यू देख करके आपके साथ अभी बिहेव कर रहे हैं। आप कोई प्रॉब्लम को रूट से ख़त्म करके बैठे हो, आपने किसी प्रॉब्लम की रूट को पकड़ ली है, या आप ऐसे जीवन में जियो जैसे कि वो अमेज़न का जंगल होता है, वो लोग जो सरवाइव करते हैं, तो आपने ऐसे सिचुएशन से सरवाइव करके अपने जीवन में आगे बढ़े हो और आपके गुस्से का शिकार आपके हेटर्स हो रहे हैं इन दिनों। आपके हेटर्स जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, आपको गाली देते थे या फिर आप पर हाथ उठाते थे, ऐसा कोई फैमिली में कोई पर्सन है जो बच्चों पर चीखता चिल्लाता है, ऐसे सभी लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है और इसकी कोई भी आपके परिवार इससे सेफ रखा जा रहा है। आप ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वार्निंग दे रहे हो, ऐसे पर्सन को आप धमकी दे रहे हो, या और ये पर्सन आपकी बराबरी में नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत पीछे छूट चुका है। ये पर्सन इस वजह से गुस्सा निकाल रहा है क्योंकि आपने इसे पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इन्होंने एक टाइम पर बहुत शो ऑफ ज़रूर किया, राइट। आप इस पर्सन से दुखी थे और अब ये पर्सन आपको अपना एक चार्म मानता है, अपना लक मानता है और ये पर्सन को लगता है कि आप ही इस घर के लीडर हो, आप ही अपने जीवन के बॉस हो। उन्होंने आपके जीवन को कंट्रोल में लिया था लेकिन आपने छीन लिया है कंट्रोल। तो बहुत जिद्दी पर्सन थे ये लोग और आपने अपने जीवन की कमान इनके हाथ से छीन ली है। आपने इसका गुरूर तोड़ा है, आपने इसका घमंड तोड़ा है, आपने थर्ड पार्टी का घमंड तोड़ा है, आपने थर्ड पार्टी को उसकी औकात दिखाई है। या आपके जीवन में पैसों की बरसात हो रही है, कैश फ्लो हो रहा है। आपके जीवन में अगर सफलता की बारिश हो रही है तो ये लोग देखकर इसकी आंखें फट रही है और आपके बच्चों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। प्रेगनेंसी का कार्ड है तो आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, आप बेबी कंसीव कर सकते हो और हो सकता है कि आप बेबी को लेकर के किसी पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे थे तो वहाँ पर आपको कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। या तो विंटर को लेकर के कोई हो सकता है कि आपने प्लानिंग की होगी, विंटर सेशन आपको पसंद होगा या फिर विंटर सेशन आपको बहुत कुछ तो कुछ मार्ग दिखने वाला है। अगर आने वाला विंटर में कुछ आपको कुछ गाइड मिलेगा, कुछ पाथ दिखेगा, रास्ता दिखेगा आपको। या
अभी के समय में आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपके हेटर्स में से कुछ लोग आपको अपना आइडियल या फिर आपको देख कर के वो जीवन जीना सीख रहे हैं। किसी का मैसेज आ सकता है और कोई आपके साथ इमोशनली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कोई आपको दिल ही दिल में मन ही मन में बहुत प्यार करता है और याद करता है। वो पर्सन देख रहा है कि आप टाइम को बर्बाद नहीं करते हो, आप हर काम टाइम पर करते हो या फिर काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यही चीज़ें ईश्वर की नज़रों में आपको बहुत अच्छा बनाता है। आप में डिसिप्लिन आ रहा है। आप हर काम को अब मुझे लगता है कि आप टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए अगर कर रहे तो। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग आप टाइम बर्बाद करना बंद कर चुके हो और अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। सबसे पहले आप हो और आपका काम है, उसके बाद दूसरा काम है। तो ये भी हो सकता है आपका कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था जो कि छोटे मोटे झगड़ों में निपट गया, वरना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। ओके तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच सोच के टाइम को बर्बाद मत करना, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करना, अपने आप को असहाय मत महसूस करना, राइट। या फायर साइन आप भी यहाँ पर आ गए, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशन ट्रिगर हो सकता है आपका, ठीक है, आज या कल, तो उसे कंट्रोल करके रखिएगा। या जेलसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी प्रकार की जेलसी है जो लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं और इस बात का खुलासा आपको पता चल गया है कि कुछ अपने ही आपके साथ पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा इमोशन आपको ट्रिगर कर सकता है। किसी का बिहेवियर जो पीठ पीछे जलन रखते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टक नहीं रहना है, उसको लेट गो करना है, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, ऐसी एनर्जी में आपको आना है, राइट। तो कोई पर्सन है आपके कलेक्टिव आपके आसपास जो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बात पर चिढ़ाना, गुस्सा आना, ऐसा कोई पर्सन है जो थोड़ा सा है कि कोई पर्सन है जिसको आपके आसपास उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, या फिर ये आप ही हो सकते हो जिससे कि आपको किसी ने बार बार इंसल्ट फील कराया होगा, या फिर आपके पास्ट को लेकर के लोगों ने मज़े लिए होंगे। तो ऐसे सभी लोगों से आपको दूर किया जा रहा है और आपकी जो वैल्यू है इसलिए हाई की जा रही है, या आपको यूनिवर्स कोई सरप्राइज़ देना चाहता है। ये मंथ आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। कोई आपसे मिलना चाहता है, यूनिवर्स आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है जो अभी बिहाइंड द सीन है, अभी पर्दे के पीछे चल रहा है आपके बारे में। आपके खिलाफ कोई बदला लेने के लिए बारे में सोच रहा था, कोई आपसे छुपा हुआ शत्रु बदला लेना चाहता था किसी प्रकार का, कोई आपके बारे में फ़ोन पर बातें कर रहा है जिसमें आपका जिक्र है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आप किसी से बातें कर रहे थे तो बीच में आपका पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक जैसी बिहेवियर करना, या अगल बगल कोई ऐसी एनर्जी है जब आप फ़ोन पे बातें करो तो वो टोंट मारना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी किसी की एनर्जी में देख रही हूँ। तो आपके जीवन में जो भी मार्ग है वो ईश्वर बना रहे हैं, आपको सही मार्ग पर जाना है और जिद नहीं करना है। आप जिद्दी बच्चों की तरह गुस्सा कर रहे हो तो आपको जिद नहीं करना है। आपके लिए कोई सॉन्ग है, या फिर आप ज़रूर कोई ईश्वर को याद करके आप घर में कोई सॉन्ग सुन रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो और ईश्वर से प्रेयर कर रहे हो, और वो प्रेयर ईश्वर के पास है क्योंकि बटरफ्लाई का कार्ड है एंडिंग में। तो ईश्वर तक आपकी प्रेयर चली गई है और आपके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, ऐसी हम प्रे करते हैं। और ये रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।